अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद काबुल फोर्सेस को फ़िज़ाइया के ज़रिए से किसी भी तरह की मदद फराहम नहीं की जाएगी। अमरीका ने ऐलान कर दिया है। अमरीका के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि अमरीका अपनी फ़ौजें अपनी फ़िज़ाइया अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। अमरीकी इनखिला के बाद काबुल की फ़िज़ाइया को अमरीका किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा, जिसका मतलब यह है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज को निकाल कर अशरफ गनी को तालिबान के रहमो करम पर छोड़कर जा रहा है। अब तालिबान के रहमो करम पर अशरफ गनी की फ़िज़ाइया होगी जो यकीनन उनसे मार खाएगी। इसके अलावा नज़ीर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में मौजूद अपने सफारती अमले के एहलकारों को, अमले के लोगों को निकालना शुरू कर दिए है। अमरीका की जानिब से जहाँ फ़ौजियों को निकाला जा रहा है वहीं अमरीका अपने सफारती अमले को भी निकाल रहा है। यहाँ तक कि नज़ीर काम अमरीका की जानिब से अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है उस हवाले से भी जो अमरीका के सेनेटर्स हैं, अमरीका के कांग्रेस के लोग हैं, वो भी तशवीश में मुब्तला हैं कि अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है वो इंतहाई तारीक उन्हें नज़र आ रहा है। खाना जंगी होगी, लड़ाई होगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, अमरीका के इत्तेहादी अशरफ गनी जैसे लोगों का कोई मुस्तक़बिल नहीं होगा। तालिबान की जीत होगी, तालिबान की फ़तह होगी, तालिबान ही हर जगह पर अपनी हुकूमत और इस्लामी निज़ाम को नाफिज करेंगे, जिससे यकीनन अमरीकियों को बड़ी तशवीश लाहिक हो चुकी है। इसके अलावा नज़ीर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूबा तखार के अंदर काबुल फोर्सेस दावा कर रही है कि तालिबान के खिलाफ वहाँ के लोग भी हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं कि सूबा तखार के अंदर उनकी पोजीशन मजबूत है जबकि काबुल फोर्सेस को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से जो आज की ताज़ा बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं इसमें अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि उनकी मजीद कार्रवाइयों के अंदर 20 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी किए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद सरेंडर भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस में इस वक्त 15 से 18 सूबों के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम अमरीकी अफवाज के इनखिला से जहां अशरफ गनी को तकलीफ है, परेशानी है, वहीं अशरफ गनी को पाकिस्तान से भी तकलीफ है कि आखिर पाकिस्तान अफगान तालिबान की हिमायत क्यों कर रहा है, अमरीकी अफवाज के इनखिला की हिमायत क्यों कर रहा है। इसी वजह से नाज़रीन काम काबुल फोर्सेस पाकिस्तान के इलाकों में बमबारी करके इश्तियाल अंगेज़ी करना चाहती हैं, मार्टर गोले और इसी तरह से रॉकेट वगैरह फायर कर रही हैं। स्पेन बोल्दक का इलाका है जहां पर पाकिस्तान की अफवाज जो फेंसिंग का अमल कर रही हैं, उस मौके पर जो काबुल की फोर्सेस हैं उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने ना सिर्फ काबुल फ़ौजियों को गिरफ्तार किया है बल्कि उनकी फ़ौजी गाड़ियाँ भी पाकिस्तान ने कब्ज़े में ले ली हैं। पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी है कि हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी काबिल कबूल नहीं है। अगर अमरीकी अफवाज के इनखिला से और अशरफ गनी के मुस्तकबिल की हुकूमत जाने से उन्हें तकलीफ़ है तो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी ना की जाए, वरना इसकी भारी कीमत अशरफ गनी को चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की फोर्सेस को हमा वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर अलर्ट रहने का भी ऑर्डर जारी किया जा चुका है। इसके अलावा नज़ीर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कायल करने की कोशिश की है कि इस्तांबुल के अंदर जो ईद के बाद एक समिट हो रही है, इजलास हो रहा है, उसमें ज़रूर शिरकत करें। इसी हवाले से पाकिस्तान अफगान तालिबान से राबते में है और अशरफ गनी को भी कहा गया है कि वो भी संजीदा होकर तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, टाल मटोल हीले बहाने नहीं चलने दी जाएंगे। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने पेट्रोल फराहम करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान से बाद में अदायगियाँ ली जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान की जो पेट्रोल की ज़रूरियात हैं सऊदी अरब ने उसे पूरा करने का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर भारत के मुकाबले में तरक्की करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा नज़ीर काम एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 370 मिलियन डॉलर से ज़ायद का जो कर्जा था जो जापान से पाकिस्तान ने हासिल किया हुआ था उसे मज़ीद मौखर कर दिया गया है। पाकिस्तान को रिलीफ दे दिया गया है। जापान की जानिब से पाकिस्तान के साथ भरपूर मुआशी और इसी तरह से तिजारती ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा की वजह से नई रिस्ट्रिक्शंस को लागू किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 201 रिकॉर्ड अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ
शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा के मौके पर वो सैर व तफरीह या सयाहत के लिए विज़िट ना करें बल्कि घरों में रहें, क्योंकि कोरोना वबा से पाकिस्तान के अंदर हालात कशीदा हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। पारा नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत से है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसकी जानिब से 8 सिख कम्युनिटी के लोगों पर मुकदमा दायर करवाया गया है और उन्हें खालिस्तान तहरीक का कारकुन करार देकर उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन भारत की रियासत पंजाब है जहां पर भारतीय वज़ीर आला जो कांग्रेस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं अमरिंदर सिंह और इसी तरह से नवजोत सिद्धू जो कांग्रेस ही से ताल्लुक़ रखते हैं, इन दोनों के दरमियान बहस और इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। एक दूसरे को बाकायदा इलेक्शन का चैलेंज भी दिया जा रहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन लड़कर उनको हरा कर देख लें, लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि रियासत पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं, वो खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं और वो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं जो उनके हक में, जो उनके लिए काम कर रहा है। और इसी तरह से सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के हक में जो कुछ मूवमेंट है, जो तहरीक है, जो एहतजाज है, इससे भी नवजोत सिंह सिद्धू की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। पर नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इसराइल के मज़ालिम के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइली यहूदियों की जानिब से गुज़श्ता 15 दिनों से मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दसियों मज़ीद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया गया है। बाबुल अमूद का इलाका है जहाँ पर फ़लस्तीनी इसराइली रुकावटों को हटाना चाहते हैं, लेकिन इसराइली फ़ौज तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। अब तक की इतलात ये हैं कि 1000 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जबकि इन झड़पों के अंदर तकरीबन 250 से 300 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 15 के करीब लोग शहीद भी हो चुके हैं। इस हवाले से दुनिया भर से मुतालबा किया जा रहा है कि इसराइल के मज़ालिम को रुकवाया जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन इस हवाले से नाज़रीन दुनिया भर से मुतालबा किया जा रहा है कि इन मज़ालिम को इसराइल फौरी तौर पर रोके। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से भी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इसराइली मज़ालिम की निशानदही की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा और इसराइल को मज़ालिम रुकवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर इसराइल के मज़ालिम को रुकवाने के लिए ना OIC कुछ कर सकी है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर पाई है और ना ही अरब रियासतें और उम्मत मुस्लिमा कुछ फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद या हिमायत कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसराइली मिलिट्री ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह का एक और ड्रोन तैयारा उन्होंने मार गिराया है जो इसराइल के ख़िलाफ़ जासूसी कर रहा था, हमले करने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन लबनान पर कब्ज़ा करने के लिए इसराइल ग्रेटर इसराइल की मूवमेंट को शुरू कर चुका है। नया नक्शा जारी किया जा चुका है। हिज़्बुल्लाह के नाम पर हिज़्बुल्लाह के कंधों पर सवार होकर लबनान पर कब्ज़ा करने के लिए इसराइल बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अमरीका और यूरोप और इसी तरह से रशिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। बहर अस्वद का इलाका है जहां पर रशिया ने ख़तरनाक जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। अमरीका के बाहरी बेड़े और इसी तरह से यूरोप के जंगी जहाज़ भी बहर अस्वद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कहा जाता है कि रशिया अमरीका और यूरोप के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ रही है। आप जानते हैं यूरोप के कई सफ़ीरों को, डिप्लोमेट्स को रशिया अपने हाथ से निकाल चुका है और इसी तरह से अमरीका के सफारतकारों को भी रशिया निकाल चुका है और अमेरिका भी रूस के डिप्लोमेट्स पर और रूस के ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर चुका है, जिसके बाद इनके दरमियान सर जंग बढ़ती जा रही है और तीसरी आलमी जंग की खबरें भी सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम ईरान और अमेरिका के और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वियना के अंदर जो दूसरा राउंड शुरू हुआ है जौहरी डील के हवाले से, इसमें ईरान ने मोमेंटम को बरकरार रखने का मुतालबा किया है। ईरान की जानिब से अमेरिका पर प्रेशर डाला जा रहा है कि उनके खिलाफ लगी पाबंदियां ख़त्म की जाएं, तभी ईरान जौहरी डील में वापस आ सकता है। लेकिन इसराइल को ख़तरा है कि ईरान के साथ जौहरी डील से इसराइल को नुकसान हो सकता है। इसी हवाले से जो इसराइल के आला ओहदेदार हैं, जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करके उन्हें इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि ईरान के साथ जौहरी डील ना की जाए और ईरान के साथ जौहरी डील से
ईरान ख़तरनाक मिज़ाइल बनाएगा, बैलिस्टिक मिज़ाइलों से, रॉकेट के ज़रिए से, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से, जंगी जहाज़ों के ज़रिए से हमला करेगा, जिससे इसराइल की सलामती को ख़तरा है। एक और बड़ी खबर नाज़िर काम खलीज फ़ारस से या खलीज अरबी के अंदर है। अमरीका के बाहरी बेड़े के करीब ईरानी कश्तियों ने मूवमेंट की थी, जिसके बाद 2017 के बाद अमरीका के बाहरी बेड़े से बाकायदा फायरिंग भी हुई है। इस हवाले से कहा जाता है कि ईरान जानबूझकर अमरीका के साथ पंगा ले रहा है। अगर ईरान पास ना आया तो अमरीका ईरान पर हमले भी कर सकता है। पारा नाज़िर काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। नाज़िर काम बशार अल असद दरिंदे ने रमज़ान उल मुबारक के अंदर 200 से ज़ायद बार बमबारी की है और इसी तरह से अब तक 4 महीनों के अंदर 350 से ज़ायद बार बशार अल असद, रशिया और उनके इत्तेहादी ईरानी जंगजू मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, सीज़ फायर एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं। निहत्ते शामियों पर जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। इसराइल का मशहूर अखबार हेरेटस है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि बशार अल असद का इक़्तिदार में रहना ये इसराइल और रशिया दोनों के लिए मुफीद है, इसलिए ये दोनों मुल्कें बशार अल असद को बचाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। इसका मतलब यह है नाज़िर काम के निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने के लिए बशार दरिंदे की रशिया, ईरान और इसी तरह से इसराइल पसे पर्दा हिमायत कर रहा है। दुनिया को यह नज़र आता है कि शाम के बशार अल असद इसराइल के मुखालिफ हैं या इसराइल और ईरान की आपस में दुश्मनी है। हालांकि नाज़िर काम ऐसा नहीं है, बल्कि इनके दरमियान खुफिया राबते हैं, तभी निहत्ते सुन्नी मुसलमानों को शाम के अंदर बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। आगे बढ़ने को जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम अफ्रीका के इस्लामी अरब मुल्क अलजायर से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अलजायर के अंदर हालात को ख़राब करवाने के लिए फ़्रांस और यूरोप से साजिशें हो रही हैं। वहाँ पर एहतजाजी लोगों को भड़काया जा रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है और हुकूमत गिराने के लिए बाकायदा तलबा को भी इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से अलजायर की हुकूमत ने एक नया कानून मंजूर किया है, नई पाबंदी लगा दी है। पहली मरतबा तलबा को एहतजाज और प्रोटेस्ट करने से रोक दिया गया है ताकि उनका तालीमी जो सिलसिला है वो हर्ज ना हो और साथ साथ साजिशों से उनको भी नुकसान ना हो। आप जानते हैं गुज़श्ता 6-7 महीनों से बड़े पैमाने पर अलजायर में एहतजाज हो रहे हैं। हुकूमत से दस्तूर आइन तब्दील करने का मुतालबा है, हुकूमत को तब्दील करने का मुतालबा है, लेकिन कहा जाता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़्रांस इन एहतजाज करने वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। पाला नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर काम म्यांमार से और इसी तरह से UK से और अमेरिका से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है नाज़िर काम कि जो बाइडन है अमेरिका के सदर, उनसे सेनेटर्स ने मुतालबा किया है कि म्यांमार की जो फ़ौजी बगावत करने वाले जर्नैल हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएँ, क्योंकि वो निहत्ते मुजाहिरीन को कत्ल कर रहे हैं और जमहूरियत को पामाल कर रहे हैं, मुखालिफिन को जेलों में डाले हुए हैं। आप जानते हैं म्यांमार के अंदर फरवरी से हालात कशीदा हैं, 3 माह होने वाले हैं और इन 3 महीनों के दौरान एहतजाज करने वाले लोगों पर गोलियाँ चलाई गई हैं, जो तकरीबन 1500 के करीब लोग हैं जो मारे गए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार और ज़ख्मी भी हुए हैं। इस वक्त भी हालात कशीदा हैं। इसके अलावा नाज़िर काम बरतानिया से खबर सामने आ रही है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे लाशों के ढेर लग जाएं लेकिन UK के अंदर लॉकडाउन नहीं होगा। इस हवाले से नाज़िर काम बरतानिया की सियासी जमातें और सियासतदान मुतालबा कर रहे हैं कि बोरिस जॉनसन अपने इस बयान की वजाहत करें। अगरचे बोरिस जॉनसन अपने इस बयान की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ सख्त तनकीद हो रही है कि कोरोना से निपटने के लिए जो एहतियात है वो या जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बोरिस जॉनसन की हुकूमत नहीं निभा रही है। पारा नाज़िर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।